Good morning, class 8. Today we will start with our we will continue with our chapter crop production and management. In last class, we have studied about agricultural practices, which are some steps: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Today we will start with our first step, preparation of soil. Preparation of soil या मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना. The preparation of soil is the first step before growing a crop. फसल उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये इसमें मिट्टी को टर्न किया जाता है और लूजन किया जाता है, जिससे कि जो रूट्स हैं वो आसानी से ज़मीन के अंदर जा सके, पेनिट्रेट कर सकें और रूट्स को ब्रीथ करने के लिए हवा भी मिल सके. हाउ डज द लूजनिंग सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. अब ये loosening of soil कैसे roots को मदद करती है? क्या होता है soil लूज करने से कि जो earthworm होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो उनका नंबर बढ़ने लगता है और वो आसानी से सांस ले पाते हैं और मिट्टी में घूम पाते हैं, जिससे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म या ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में भी मिट्टी को लूज़ करते रहते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं. ह्यूमस आपने पढ़ा है, जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organism. 7th क्लास के सॉइल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, हवा होती है, पानी होता है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी मरने के बाद मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स डेड बॉडीज़ में होते हैं वो भी वापस से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो इन न्यूट्रिएंट्स को ये ज़मीन के नीचे चले आते हैं, तो इनको जब मिट्टी को हम लूजन करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और जिससे कि हमारी फसल को बढ़ने में मदद मिलती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. जो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि मिट्टी को लूज किया जाता है या उसको मिक्स किया जाता है, इसे हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. इसे प्लो से, प्लो एक टूल होता है, हल जिसे बोलते हैं, उसे यूज़ करते हैं. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लो जो होता है वो वुड या आयरन का बना होता है. जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि मिट्टी बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे क्रम्स कहते हैं. और फिर इन क्रम्स को वापस से एक लेवलर की मदद से तोड़ा जाता है, जिससे कि वो एकदम समतल हो जाए. यहाँ पर आपको प्लो दिखाई दे रहा है, देखिए प्लो या हल. इसमें एक आयरन या लकड़ी का नुकीला शाफ्ट होता है जिसे प्लो शेयर कहते हैं, एक हिस्सा होता है. ये ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन को टर्न करता है. और इसमें एक बड़ा सा हैंडल होता है लकड़ी का, जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं. इस हैंडल को यहाँ इस तरह बैलों पर या ट्रैक्टर पे लगाया जाता है और फिर ज़मीन की खुदाई की जाती है. इसी को हम प्लोइंग कहते हैं. अब हम कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या फिर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्लो के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका स्ट्रक्चर भी बताया. नाउ हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. हो एक सिंपल सा टूल होता है, फावड़े की तरह का, जिसे कि वीड्स निकालने के लिए या फिर सॉइल को लूजन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें भी एक लंबी रॉड होती है जो वुड या आयरन से बनी होती है और इसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग, चौड़ी और थोड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है आयरन की इसके एंड पर, जो कि मिट्टी के अंदर जाती है और उसे लूजन करती है.
यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हो हेयर। ये एक लंबी रॉड है जिसमें कि एक बेंड प्लेट लगी हुई है, इसे हम हो कहते हैं। और ये जो ग्रिप होता है इसको ट्रैक्टर में या बैल के ऊपर लगाया जाता है। जब वो आगे चलता है ट्रैक्टर तो ये ज़मीन में धंसता है और उसको लूजन करता है। फिर एक होता है टूल होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इस तरह का टूल है, इसमें बहुत सारे बेंड प्लेट्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर धंसते जाते हैं और इसको ट्रैक्टर पे लगा के चलाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा एरिया बहुत कम समय में प्लो हो सकता है या लूजन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद बारी आती है सोइंग। सोइंग यानी बीज बोने की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे लगेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और सो करने से पहले बीजों की क्वालिटी देखी जाती है। अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स अगर होंगे तो वो हाई यील्ड देंगे, मतलब कि ज़्यादा पैदावार देंगे, पेड़ों में बीमारियां नहीं होंगी, इसलिए सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज़ कि सीड्स को पानी में डाला जाता है। जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और जो अच्छे सीड्स होते हैं, भारी सीड्स होते हैं, वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। फिर उन्हें सुखाकर और उसको ज़मीन में बो दिया जाता है। आजकल जो सीड बैंक होते हैं या किसान बैंक होते हैं उनमें अच्छे सीड, मेडिकेटेड सीड्स अवेलेबल होते हैं, तो जो किसान होते हैं वहाँ से भी सीड्स ले लेते हैं। अब सोइंग ऑफ सीड के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से बीजों को बोया जाता है। इसमें सबसे पहले जो होता है ट्रेडिशनल टूल, जो कि बहुत पुराने समय से हमारे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये एक फनल शेप का इम्प्लीमेंट होता है जिसमें कि बीज डाले जाते हैं और बैल के सहारे ऐसे आगे बढ़ा जाता है, तो ये फ्लो करने के साथ साथ बीज को भी अंदर गड़ाते जाते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल टूल। अब नया जो मॉडर्न टूल है दैट इज़ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जिसमें ऊपर एक फनल शेप हिस्सा होता है जहाँ पर सीड भर दिए जाते हैं और इसको ट्रैक्टर में फिट कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे छेद दिख रहे हैं आपको, इससे सीड्स नीचे आते हैं और मिट्टी के नीचे गड़ते जाते हैं। इसमें डिस्टेंस बराबर होता है और बहुत जल्दी से काम हो जाता है। तो ये किसान का जो टाइम है और जो लेबर है, मेहनत है, वो दोनों बचाता है। तो इस तरह से सीड की सोइंग होती है। सीड सोइंग करने के लिए, सीड बोने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बीज के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, उनके बीच में दूरी बराबर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट लग जाएंगे, तो फिर उनमें कंपटीशन होगा। सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हर चीज़ के लिए कंपटीशन होगा। तो इस सब को बचाने के लिए उनमें सही सही डिस्टेंस रखा जाता है। और कभी कभी डिस्टेंस रखने के बाद भी ऐसा होता है कि प्लांट्स कुछ पास पास लग जाते हैं, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है टाइम टू टाइम और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये हो गया सोइंग ऑफ सीड। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।